अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ नूर खान। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 और आज हम सीखेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से आप ग्रुप सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्या क्या यूजेस हैं और इसकी मदद से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और देखेंगे कि ग्रुप सिलेक्शन टूल में और सिलेक्शन टूल के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये तमाम ही चीज़ें हम आज की इस क्लास में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ग्रुप सिलेक्शन टूल आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर ही मौजूद है। सिंपल आप इस पर क्लिक करके रखें। यहाँ पे ये रहा आपका ग्रुप सिलेक्शन टूल, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल किस काम आता है, क्या है ये, नाम से ही जाहिर है। पहली चीज तो ये कि ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिस तरह से हमारे सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से आप ग्रुप के अंदर मौजूदा शेप्स को बिना अनग्रुप किए सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि मिसाल के तौर पे आपने 3-4 स्क्वायर बनाए, ठीक है, उन्हें ग्रुप कर लिया और अब आप उनमें से किसी एक स्क्वायर की पोजीशन को या उसके साइज को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप पहले अनग्रुप करेंगे, फिर जाके उसकी शेप को सिलेक्शन टूल की मदद से चेंज करेंगे। लेकिन ग्रुप सिलेक्शन टूल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने ग्रुप के अंदर मौजूदा डिजाइन को, शेप को बिना अनग्रुप किए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जल्दी से कुछ शेप में ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ग्रुप सिलेक्शन टूल को यूज कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया है और यहाँ पर मैं कुछ स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ। सिंपल शिफ्ट की दबा के ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। मैं अपना सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, वी प्रेस करके मैं इसकी 1-2 कॉपी जनरेट कर रही हूँ। मैंने एक कॉपी इसकी ये जनरेट की और एक कॉपी मैंने इसकी ये जनरेट की। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर रही हूँ इस तरह से और इसको थोड़ा सा रीशेप कर रही हूँ। लाइक इसको मैं रेक्टेंगल शेप देना चाह रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 स्क्वायर और एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे 3 स्क्वायर हैं या 2 जो स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ये एक ग्रुप बन जाए, ताकि मैं जब किसी एक को भी पकड़ के मूव करूँ तो बाकी के 2 भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही मूव हो। मैं किसी एक को रिसाइज करूँ तो बाकी भी उसी के साथ रिसाइज हो। तो सिंपल मैं इनको ग्रुप बनाना चाहती हूँ। तो ग्रुप किस तरह से बनाएंगे आप? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि ग्रुप आप किस तरह से बना सकते हैं। सिंपल अपनी शेप को सेलेक्ट कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला और ये वाला स्क्वायर, इन 2 को ग्रुप बनाना चाह रही हूँ। इसको नहीं चाह रही, इसको साइड में रख देते हैं। इन दोनों को मैं आपस में ग्रुप बनाना चाह रही हूँ। किस तरह से बनाएंगे? इन दोनों को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ग्रुप। सिंपल इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो दोनों शेप है ग्रुप बन जाएंगी। मतलब अब आप किसी एक को भी मूव करेंगे तो दूसरी भी उसके साथ मूव होगी। इसके अलावा 1-2 तरीके और हैं जिसके जरिए से आप ग्रुप बना सकते हैं किसी भी शेप का, अपने किसी भी डिजाइन का। अपनी शेप को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाइए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का मेन्यू और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ ग्रुप। साथ ही इसकी शॉर्टकट की भी आपको मिल रही है Ctrl+G। तो इन तीनों मेथड में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को आपस में ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से आप ग्रुप बना लें। जैसे ही मैंने ग्रुप पे क्लिक किया या Ctrl+G प्रेस करेंगे, जैसे ही आप ये आपकी शेप अब ग्रुप बन चुकी है। आप सिंपल इसको मूव कर रहे हैं, देखें ये दोनों साथ साथ मूव हो रही हैं। इसको रिसाइज करें तो ये साथ ही रिसाइज हो रही हैं। अब ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या करता है? ग्रुप सिलेक्शन टूल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपके ग्रुप के अंदर मौजूदा शेप्स को बिना अनग्रुप किए रिसाइज कर सकता है, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, उनके कलर्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। हालांकि ये काम आप सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो स्क्वायर है आप इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी एक ग्रुप है, इसको सेलेक्ट करना है खाली, तो आपको पहले से अनग्रुप करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे? सिंपल वही राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे अब आपको अनग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। अभी आपका अनग्रुप हो चुका है। अब आप इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने अपना स्क्वायर सेलेक्ट किया और अब मैं इसको रिसाइज कर रही हूँ। मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, मैं इसको यहाँ रखना चाह रही हूँ। मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से इसको नीचे मूव किया
इस तरह से। और अब मैं इसको दोबारा से ग्रुप करना चाह रही हूँ, तो मैंने दोबारा से दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया और ग्रुप किया। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, मेरा काम बढ़ गया। मतलब पहले मैंने ग्रुप जो बनाया था, मुझे इसकी जो पोजीशन थी चेंज करनी थी इस स्क्वायर की, तो मैंने पहले अनग्रुप किया, फिर उसकी पोजीशन चेंज की, फिर दोबारा ग्रुप किया। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल आपको क्या एडवांटेज देता है, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप ग्रुप के अंदर रहते हुए बिना अनग्रुप किए अपनी शेप्स की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, उन्हें रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। किस तरह से, अब की बार मैं चाह रही हूँ कि ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से यहाँ आ जाए, या मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं किस तरह से करूँगी, ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मैंने सबसे पहले अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगी, इन दोनों में से किसी पे भी, आप देखिएगा वो इंडिविजुअली सेलेक्ट होंगे। हालांकि ये मेरा अभी ग्रुप बना हुआ है, ये देखें। अभी अगर मैं आपको सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करके दिखाऊं, मिसाल के तौर पे मैं अभी ये वाला स्क्वायर जैसे सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे दोनों स्क्वायर सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप हैं। लेकिन जैसे ही मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों में से किसी भी स्क्वायर पे क्लिक करूंगी, तो वो इंडिविजुअली सेलेक्ट होगा। जैसे मैंने इस वाले स्क्वायर पे क्लिक किया, ये देखें, ये आपका स्क्वायर इंडिविजुअली सेलेक्ट हो चुका है। याद रखिएगा कि इस वक्त आप अपने ग्रुप में ही मौजूद हैं। आपने ग्रुप में रहते हुए बिना अनग्रुप किए अपनी इस शेप को सेलेक्ट कर लिया है, और आप इजीली अब इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी पोजीशन इसकी चेंज कर दी है, और अभी भी मैं इस वक्त अपने ग्रुप में मौजूद हूँ। मैं अपना सिलेक्शन टूल लेके आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा अभी भी ग्रुप बना हुआ है। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल आपको यही एडवांटेज देता है कि आप बिना अनग्रुप के अपनी शेप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने स्क्वायर का कोई कलर दे दें, यानी इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे, अपने यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल है। अच्छा, एक बात और, जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से भी आपने सेलेक्ट किया है, अब अगर आप अपने ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही सिलेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमने सिलेक्शन टूल से जब इसको सेलेक्ट किया तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। फिर जब हमने ग्रुप सिलेक्शन टूल पे जैसे ही क्लिक किया तो ये दोनों ही सेलेक्ट हो गए। तो एक दफा आपको इनको डिसेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कि जब आप अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल लें तो एक दफा आर्टबोर्ड का जो खाली एरिया हो, जो स्पेस हो उसकी ब्लैंक, उस पर एक दफा क्लिक करें, और अब आप अपनी किसी भी शेप को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने स्क्वायर को सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इसका फिल कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपने इस स्क्वायर का फिल कलर चेंज करके ये वाला दे रही हूँ, सिंपल। तो इस तरह से आपने ग्रुप में रहते हुए अपने इस स्क्वायर का फिल कलर चेंज कर लिया है। मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर रही हूँ, इस वाले स्क्वायर को इसके पास ला रही हूँ, सिंपल इसको क्लिक करके मैं यहाँ ले आई। और आप चाहें तो इसका भी फिल कलर बदल दें, सिंपल यहाँ फिल पे आए, यहाँ से आप इसको कोई दूसरा कलर दे दें। अब आप अपना सिलेक्शन टूल लें, आप देख सकते हैं कि आप अभी भी ग्रुप में ही मौजूद है। तो इस तरह से आप अपने ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इस वक्त तो आपने इनका जो फिल कलर है वो चेंज कर लिया, इंडिविजुअली इनको ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया, इनकी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन अब अगर आप इस वाले स्क्वायर को, फॉर एग्जांपल इस वाले स्क्वायर को रीसाइज करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। अभी मैं जैसे ही अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये इंडिविजुअली सेलेक्ट तो हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ वो ऑप्शंस नहीं मिल रहे जिसके जरिए से मैं इसे रीसाइज कर सकूँ। तो वो कैसे मिलेंगे, आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करनी है। जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वो मेरे तमाम ही ऑप्शंस मिल रहे हैं जो मुझे सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हुए मिलते थे। मतलब ये कि जैसे ही मैंने कंट्रोल की प्रेस की तो अब मैं इसको रिसाइज कर सकती हूँ। सिंपल क्लिक करें, ड्रैग करें, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से अब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। चाहे तो उसको रोटेट भी कर सकते हैं, बस आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है कीबोर्ड से। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकती हूँ, इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने बिना अनग्रुप किए अपने इस शेप को रिसाइज भी कर लिया। मैं जैसे ही अपना सिलेक्शन टूल लेके आपको दिखाऊं, ये देखें आप इस वक्त अपने ग्रुप में मौजूद हैं। मैं दोबारा से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके, सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस की, मैं इसको वापस से सीधा कर रही हूँ इस तरह से, और इसे दोबारा से छोटा कर रही हूँ।
इसको यहाँ ला के रख देते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको अपनी किसी भी शेप को रिसाइज करना हो ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से, जिस दौरान आपने सेलेक्ट किया हुआ हो, आपको सिंपल कंट्रोल की प्रेस करनी है, ठीक है। आप चाहें तो जैसे अभी आपने ये एक ग्रुप बनाया है इन दोनों स्क्वायर का, आप इस स्क्वायर यानी इस रेक्टेंगल को भी इस ग्रुप में शामिल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब ग्रुप के अंदर मजीद ग्रुप भी बना सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें, यानी जो आपको एक ग्रुप बना हुआ है, अब आप अपने इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करें और ग्रुप पे क्लिक कर दें। तो पहले आपने एक ग्रुप बनाया था जिसमें ये दो शेप थी, फिर आपने एक ग्रुप और बनाया जिसमें एक तो आपका एक ग्रुप था और उसके साथ आपका ये रेक्टेंगल था। तो इस तरह से आपने ग्रुप बना लिया है, ठीक है। अब आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, सिंपल अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल है, इस तरह से इसकी पोजीशन को आप चेंज करें, सिंपल। तो कुछ डिजाइन कर लेते हैं जल्दी से इस वक्त, इसको डिलीट कर देते हैं, सिंपल डिलीट की प्रेस करके। यहाँ पे अब कोई छोटा सा डिजाइन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एलिप्स टूल ले रही हूँ, यहाँ से ये मेरा एलिप्स टूल है, ये मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ, सिंपल इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया और इसका जो है मैं फिल कलर ब्लैक दे रही हूँ। यहाँ से इसको मैंने फिल कलर दिया ब्लैक और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब दोबारा से एक एलिप्स बनाना है, मैंने सिंपल यहाँ से एलिप्स टूल लिया और इस तरह से एक एलिप्स मैंने बना लिया है, ठीक है। सिलेक्शन टूल ले रही हूँ मैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे ला के रख रही हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज करके रेड दे रही हूँ। यहाँ से मैंने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया रेड। जूम इन कर लेते हैं इसको, और अब मैं दोबारा से एलिप्स टूल लेके इसके सेंटर में एक एलिप्स और बना रही हूँ इस तरह से। और ये जो मेरा एलिप्स है मैं इसका कलर ब्लैक दे रही हूँ, यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया। और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें सही से नजर आए कि ये सही से रखा हुआ है या नहीं। तो मैंने इसको उस वक्त जूम इन कर लिया है। मैं इसकी शेप को इसको थोड़ा रीशेप कर रही हूँ इस तरह से। और इसको और पतला कर देते हैं। मैं दोबारा से अपना एलिप्स टूल लेके यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना रही हूँ इस तरह से। मैंने ये एक सर्कल बनाया और साथ ही इसी की कॉपी ले रही हूँ इस तरह से। एक कॉपी और ले लेते हैं, ऑल्ट की प्रेस करें और इस तरह से इसकी आप कॉपी जनरेट कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले रही हूँ ऑल्ट की प्रेस करके, सिमिलरली इसकी भी ले रही हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ, ताकि ये अलाइन होते हुए कॉपी जनरेट हो इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये कुछ एक लेडी बग में बनाना चाह रही हूँ, कुछ इसी तरह का डिज़ाइन है, ठीक है। तो इस वक्त हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एलिप्स की मदद से हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं एलिप्स टूल की मदद से ही अभी तक हमने इसमें तमाम ही काम किया है। अब बस थोड़ा सा काम और करना है, एलिप्स की मदद से ही वो भी करेंगे हम, बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, साथ ही मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल आ गए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपनी शेप के इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो मुझे अपने इन दोनों सर्कल के दो दो एंकर पॉइंट डिलीट करने हैं। किस तरह से करूँगी मैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना है, मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक कर दिया। सिंपल एक मुझे इसका ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। इस वाले सर्कल का मुझे ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। और एक ये वाला एंकर पॉइंट मुझे डिलीट करना है, इसको भी मैंने इस तरह से
डिलीट कर दिया। तो इस तरह से मैंने अपने उस सर्कल के दो एंकर पॉइंट डिलीट करके ये मुझे एक आर्क शेप चाहिए थी जो कि मैंने बना ली है। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे लेडी बग पे हमने सर्कल का इस्तेमाल किया और अपने सिलेक्शन टूल की हेल्प लेके उन्हें एडजस्ट किया। इसके अलावा हमने और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आराम से हमें दिखाई दे कि क्या हो रहा है और हम ठीक से चीज़ों को एडजस्ट कर सकें। मैं इन दोनों को साइज जो है वो छोटा कर रही हूँ इस तरह से, और इन दोनों को ही पकड़ के हम यहाँ ला के रख देते हैं इस तरह से। अभी इसकी शेप को हम सही से रखेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करें, इनका आप स्ट्रोक बढ़ा दें थोड़ा सा। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, किस तरह से बढ़ाएंगे मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रोक बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको अपने स्ट्रोक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ से अभी इसका 1 पॉइंट यानी कि जो आपकी स्ट्रोक की विड्थ है वो 1 है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से, ड्रॉप डाउन पे आए और यहाँ पे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट इस तरह से आपको दिए हुए हैं। आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से मैनुअली भी यहाँ से आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इसको 2 पॉइंट करना है तो मैंने सिंपल 2 लिखा। तो आप देखें आपका जो स्ट्रोक था, अब वो उसकी जो वेट थी, उसकी जो मोटाई थी वो बढ़ चुकी है। मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखाऊं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैंने कंट्रोल Z किया है। अभी आप देखें आपको जो स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा थिन है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेट है वो काफ़ी कम है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 1 से बढ़ा के 2 कर दिया है, 2 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसे 1.5 कर रही हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आपका जो स्ट्रोक की विड्थ थी वो बढ़ चुकी है। देख सकते हैं हमने इलिप्स टूल की मदद से ये एक लेडी बग बना लिया है। इसको सिंपल, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ रखना चाह रही हूँ तो अब मैं इसको इस तरह से पकड़ के रखूंगी तो आप देखें ये मेरा सिर्फ वो वाले सर्कल मूव हुआ है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये तमाम ही शेप आपका डिज़ाइन फाइनल हो चुका है, ये ग्रुप बन जाए ताकि बार बार आपकी शेप डिस्टर्ब ना हो, आप इन सभी को सेलेक्ट करें इस तरह से, या आप कंट्रोल A करें। कंट्रोल A मीन सेलेक्ट ऑल। उसके बाद आप सिंपल कंट्रोल G प्रेस कर दें, मीन्स ग्रुप। अभी आपका ग्रुप बन चुका है। अब आप इससे मूव कर रहे हैं तो ये आपकी तमाम ही शेप साथ साथ मूव हो रही हैं। आप इन्हें रिसाइज भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अपने सर्कल की थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी है, लाइक इसको थोड़ा अंदर की तरफ करना है, तो दोबारा अनग्रुप करने से बेहतर है कि आप अपना ग्रुप सिलेक्शन टूल लें यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से अपने सर्कल को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके इस तरह से अंदर की तरफ मूव कर दें। मैं इसको भी थोड़ा सा, वैसे मुझे करना नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था। तो इस तरह से आप इनकी शेप को इंडिविजुअली, आप इन शेप्स को सेलेक्ट करके अब इनकी पोजीशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा ग्रुप सिलेक्शन टूल, कि आप ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और सिलेक्शन टूल के दरमियान और उसके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा ग्रुप सिलेक्शन टूल। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।